गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई साहब मैं 110% बोल सकता हूँ कि अब धुरंधर पार्ट 2 पोस्टपोन होने वाला है, आगे जाने वाला है। पहली बार कोई मूवी इतनी बड़ी मूवी होने के बाद पोस्टपोन होने के बाद लोग खुश हो रहे हैं, बट न्यूट्रल ऑडियंस भाई लोगों का तो अब कई लोगों का तो हो गई यार कि भाई अब ईद करके आप लोग पोस्टपोन कर रहे हो, या पहले ही कर देते तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्या अपडेट है, कैसी अपडेट है, सारी चीज़ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। कैसे नहीं अपडेट आपके भाई आपके लिए सबसे पहले लेके आता है। देखो कल या परसों से अपडेट आ रही थी कि भाई रहमान डकैत है, अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है उसको रीशूट किया जा रहा है, जो 1 वीक से 1.5 मतलब डेढ़ वीक तक ये शूट चलेगा, जिसके बाद वो एडिट में जाने के बाद लगभग 20 डेज के आसपास लग जाएगा उसको, है ना। अब देखो भाई, लगभग अभी देखे तो मूवी रिलीज होने वाली ईद पे, ईद 19 मार्च को, तो लगभग 2 मंथ के आसपास टाइम बचा है। 2 मंथ के आसपास में अगर 20 डेज हटा दूँ जो है भाई इस शूट के बाद, उसके बाद अक्षय वो भाई जिस हिसाब से मूवी के मेकर्स है वो पार्ट 1 से पार्ट 2 को जो शूट करने वाले हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े चेंजेस हैं मूवी का म्यूजिक। क्योंकि देखो जो पार्ट 1 है उसका सक्सेस होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट था इस पार्ट 1 में म्यूजिक। तो भाई आदित्य धार अपने पार्ट 2 में भी म्यूजिक को उसी लेवल का रखना चाहते हैं, तो इसीलिए लगभग लगभग बोलूँगा मैं 20 डेज से 1 मंथ भाई वो म्यूजिक में 110% जाएगा। भाई वो भाई लेवल का चाहिए ना, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन है आप लोग 400-500 करोड़ के मूवी है भाई पार्ट 1, अगर उसके पार्ट 2 का एक्सपेक्टेशन रखे तो इस लेवल का रख सकते हैं जो पार्ट 1 था। अब पार्ट 1 ने अगर भाई नेट में 800-900 करोड़ करने वाली है, 800 करोड़ नेट कर चुकी है, 1300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कर चुकी है, तो उसका एक्सपेक्टेशन पार्ट 2 का एक्सपेक्टेशन रहेगा 2000 करोड़, ठीक है। तो उसका लेवल भी एक अप होना चाहिए ना, तो मेकर्स भी वही चाहते हैं कि भाई और बेहतरीन बनाया जाए। तो उसको लेकर भाई मेकर्स और डायरेक्टर आदित्य धार इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। पहले तो ये भी नहीं था कि भाई अक्षय खन्ना को पार्ट 2 में रखेंगे, अब जाके हम लोग को पता चल रहा है कि अक्षय खन्ना पार्ट 2 में रहेंगे, फास्ट की स्टोरी है उसको दिखाई जाएगी। तो देखो कुल मिला के मेकर्स भी चाहते हैं इसको और बिगर देन बिगर बनाया जाए। तो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि कब कैसे किस तरीके से बनता है, लेकिन 2 मंथ के अंदर क्या ये सब हो जा सकता है? मुझे 110% नहीं लगता। अगर इन लोगों के पास मूवी पूरी की पूरी एडिट पड़ी है तो इन लोग 1.5 मंथ के अंदर अगर मूवी कंप्लीट करते हैं, जो मे बी हो सके, अगर इन लोग है कि हम लोग को 19 मार्च को ही रिलीज करनी है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि जल्दबाजी में कर दे। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो भाई लॉस ही नहीं लोग का है। अगर ये मूवी अलोन रिलीज होती है 19 मार्च को रिलीज नहीं होती तो फायदा टॉक्सिक को नहीं भाई धुरंधर को। ये अलोन अगर रिलीज होती है तो डे 1 पे 200 करोड़ के आसपास की भी वर्ल्ड वाइड कर सकती है, मैं 110% बोल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इतना जल्दी करने के चक्कर में इन लोगों का काम भी बिगड़ सकता है, जिससे वजह से 110% बोल सकता हूँ क्या पता मूवी ज़्यादा इस मूवी से भी ज़्यादा कलेक्शन ना कर पाई। हो जाएगा यार, क्योंकि बैकग्राउंड में टॉक्सिक भी रहेगी। अगर आप जल्दबाजी में काम कुछ बिगाड़ दोगे तो भाई नेगेटिविटी वाला सीन, तो सिनेरियो समझ रहे हो। तो अलोन इसको रिलीज होना अच्छी बात है। मैं बोलूँ देखो मार्च में भाई टॉक्सिक, अप्रैल में भाई बैटल ऑफ गलवान, मई या तो जून जुलाई इन सब मंथ में कोई मूवी इतनी बड़ी नहीं आ रही है, तो इसमें टारगेट करो। भले बड़े दिन ही आप जब रिलीज करोगे तब आपकी मूवी तगड़ी चलेगी। तो मैं बोलता हूँ कि कब भी रिलीज करो लेकिन अलोन रिलीज करो। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।